नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम कोई हवा में बातें नहीं करने वाले, आज सीधा डेटा पर बात होगी। यूपी पुलिस मॉक टेस्ट 2026 का एकदम सटीक एनालिसिस करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए सही डायरेक्शन क्या हो, कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, और सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट की वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी सीरियस कैंडिडेट को सीधा सिलेक्शन तक ले जा सकती है। चलिए फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम की डिफिकल्टी पर। इसके बाद मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस का एक कड़क रियलिटी चेक लेंगे। फिर देखेंगे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर्स और सब्जेक्ट वाइज आइडियल स्कोर का ब्रेकडाउन। और एंड में वो मिनी मॉक मास्टर शेड्यूल जिसे फॉलो करना, समझ लीजिए, गेम चेंजर साबित होगा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम डिफिकल्टी। देखिए, 110 मिनट की एक नई रियलिटी है जिसे अब हर फाइटर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि एग्जाम तो 120 मिनट का होता है, राइट? बिल्कुल होता है, लेकिन अब से हर कैंडिडेट को मॉक टेस्ट 110 मिनट में निपटाने की आदत डालनी होगी। क्यों? क्योंकि ओएमआर शीट, देखिए, ऑनलाइन टेस्ट में तो बस क्लिक किया और काम खत्म, लेकिन असली एग्जाम हॉल में 150 गोले भरने में आराम से 10 मिनट तो निकल ही जाते हैं। इसलिए घर पर 110 मिनट का ही टारगेट सेट करना सबसे स्मार्ट मूव है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुश्किल एग्जाम से कभी घबराना नहीं है। अब यूपीएसआई का ही उदाहरण ले लीजिए, 92% कट ऑफ, मतलब ये तो पूरे सिस्टम का मजाक है ना। सच बताऊं तो एक टफ पेपर हमेशा एक ईमानदार और जी तोड़ मेहनत करने वाले कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन ढाल का काम करता है। ये जो मुश्किल एग्जाम होता है ना, ये असल में एक बहुत ही जबरदस्त फिल्टर है। अगर पेपर आसान आ गया तो जिसने सच में पढ़ाई की है और जिसने धांधली की है, दोनों का स्कोर 280 प्लस दिखने लगता है। लेकिन जब पेपर में दम होता है तब ये बेईमानी करने वाले बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। उन्हें हवा ही नहीं लगती कि तुक्के कहां मारे। टफ पेपर में सिर्फ और सिर्फ मेहनत चमकती है, और भर्ती बोर्ड के लिए भी ऐसे ईमानदार एस्पिरेंट्स को वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस का रियलिटी चेक। अब जरा असली और कच्चे डेटा पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 1,13,952। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक ही दिन में इतने सारे कैंडिडेट्स ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि हर एक कुर्सी के लिए कितनी भारी भीड़ दौड़ रही है। मुकाबला सच में बहुत बहुत कड़ा है। अगर इन आंकड़ों की गहराई में जाएं तो टॉप 100 रैंक वाले जो बच्चे हैं वो 272 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। जो टॉप 5000 में बैठे हैं उनका स्कोर 240 के पार जा रहा है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि करीब 48,700 से ज्यादा कैंडिडेट्स 200 प्लस नंबर ला रहे हैं। मतलब ये जो टॉप 50,000 लोग हैं ना, ये सिलेक्शन की रेस में एकदम फ्रंट लाइन में खड़े हैं। यही हैं असली दावेदार। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। कई बार कैंडिडेट्स घर, परिवार या दोस्तों में भौकाल बनाने के लिए 280 या 275 का झूठा स्कोर बता देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये झूठा दिखावा सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ाता है। एग्जाम वाले दिन यही उम्मीदें भारी पड़ेंगी। जो असल डेटा है, जो रियलिटी है, उसे फेस कीजिए और अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दीजिए। यही इकलौता सही रास्ता है। अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर्स। साल 2026 के लिए हमारे टारगेट्स आखिर होने क्या चाहिए? तो देखिए, इस कंपटीशन के तूफान में टिके रहने के लिए एक सेफ टारगेट दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए इस लेवल के पेपर में कम से कम 220 प्लस का टारगेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा। और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यह सेफ स्कोर 200 प्लस के आसपास बैठता है। अगर किसी का स्कोर अभी इससे नीचे झूल रहा है तो बॉस आज और अभी से इसे ऊपर खींचने पर काम शुरू करना होगा। और ये डेटा देखिए, जेंडर के हिसाब से जो एवरेज स्कोर है उसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। लड़कों का एवरेज मॉक स्कोर 1788 है और लड़कियों का 174। यानी मेल और फीमेल कट ऑफ के बीच बमुश्किल 9 या 10 नंबर का गैप रह गया है। ऑनलाइन एजुकेशन ने दूर दराज के इलाकों में बैठी फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत एम्पावर किया है। अब ये लड़ाई एकदम बराबरी की हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, आइडियल सब्जेक्ट वाइज स्कोर ब्रेकडाउन। मतलब ये जो 240 प्लस का जादुई स्कोर है, ये असल में किन किन सब्जेक्ट्स को जोड़कर बनता है। टॉप 5000 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना स्कोर कहां से खींच रहे हैं, इसका ब्रेकडाउन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। रीजनिंग में उनके 42 से 43 सवाल सही हो रहे हैं। हिंदी की बात करें तो ये आंकड़ा 31 से 32 का है। जीएस में वो 24 से 25 निकाल रहे हैं और मैथ्स में 21 से 22। अब आपको खुद ये एनालाइज करना है कि इन चारों पिलर्स में से आपका कौन सा पिलर कमजोर पड़ रहा है और आप कहां पीछे छूट रहे हैं। और अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल सेक्शन, मिनी मॉक मास्टर शेड्यूल। देखिए, सिर्फ बीमारियां जानना काफी नहीं होता, उसका सही इलाज भी तो चाहिए ना। तो ये रहा वो एक्शन प्लान। अपनी कमजोरियों को फिक्स करने के लिए इस रूटीन को एकदम सख्ती से फॉलो करना होगा। सोमवार को होगा रीजनिंग और हिंदी का मिनी मॉक, मंगलवार को मैथ्स और जीएस, बुधवार की शाम 7 बजे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। फिर गुरुवार और शुक्रवार को वही मिनी मॉक वाला साइकिल दोबारा घूमेगा। और हाँ, मिनी मॉक का मतलब सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है, बल्कि अपनी टाइमिंग को एकदम परफेक्शन तक ले जाना है। ये पूरा शेड्यूल रोज शाम 6 बजे के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं शनिवार की, जो इस पूरे हफ्ते का सबसे स्पेशल दिन है। शनिवार को 50 सवाल सीधे स्पेशल टॉपिक से होंगे। इसके अलावा 25 सवाल ऑल इंडिया करंट अफेयर्स के और 25 सवाल यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के। ये जो 100 सवालों का सेट है ना, ये सीधे हाई वैल्यू एरियाज को टारगेट करता है ताकि एग्जाम में कोई भी क्रूशियल टॉपिक मिस ना हो जाए। तो सब कुछ अब शीशे की तरह साफ है। सेफ टारगेट सेट हो चुके हैं, असली कंपटीशन का डेटा सामने है और एक फुल प्रूफ मिनी मॉक शेड्यूल भी रेडी है।
अब अपनी गलतियों को पकड़ना है और प्रैक्टिस की इस भट्टी में खुद को झोंक देना है। आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने और अपनी जी जान लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए। जल्द मिलेंगे।